हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए विषय पे चर्चा के लिए। लास्ट वीडियो मेरा अभी काफ़ी दिनों पहले रिलीज़ हुआ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर। वह विषय है बीपी। लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को लो बीपी रहता है, किसी को हाई बीपी रहता है। ये जो बीपी है वो रिलेटेड टू माइंड एंड रिलेटेड टू योर डेली रूटीन से प्रभावित होता है। अब उसे कैसे मैनेज किया जाए और उसके होने का कारण क्या है, तो मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा उसके होने के कारण पर। होने का कारण एक तो स्ट्रेस, जो आजकल का हमारा जीवन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ के ऊपर डिपेंड रहता है, जिससे स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, हमारा खान पान हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना हमने शुरू कर दिया है। तो फास्ट फूड खाने से हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ सर्कुलेशन जो है या तो लो बीपी हो जाता है या हाई बीपी हो जाता है। तो हम कैसे मैनेज करें उसको, और अगर स्ट्रेस के थ्रू आपको बीपी हाई और लो हो रहा है तो उसे भी कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए मेरे पास कुछ योगिक क्रियाएं हैं जिससे आप अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको वो क्रिया करके दिखाता हूँ। पहली क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। करते कैसे हैं? करने के लिए अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने थंब के क्लोज रखें। थंब से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करें और स्लोली इनहेल करें अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से। और एक्सहेल करें अपने राइट नोस्ट्रल से। पुनः इनहेल करें अपने राइट नोस्ट्रल से। और एक्सहेल ऑन योर लेफ्ट नोस्ट्रल। रिलैक्स। ये जो मैंने करके दिखाई, यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक रिपीटेशन था। इसके करने में और इसके बेनिफिट में, करने से बेनिफिट क्या होगा, एक तो करने का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। जितना स्लो इनहेल आप करेंगे विदाउट साउंड, इतना स्लो कीजिए कि आपको सांस भरने की आवाज़ भी सुनाई ना दे। कम से कम 5 to 6 सेकेंड में इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है राइट नोस्ट्रल से, राइट नथुने से, और फिर इनहेल करना है राइट से और एक्सहेल करना है लेफ्ट से। ऐसे 1 साइकिल हुई। कम से कम 10 से 20 साइकिल रोज करनी है। अगर आपको लगता है मेरे पास टाइम है तो 20 से 50 भी कर सकते हैं। और जितना इसे करेंगे उससे आप प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका मन है पूरी तरह से शांत होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये स्ट्रेस को मैनेज करेगा, दूसरा आपके बीपी को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। और ये हाई और लो बीपी वाले दोनों लोग कर सकते हैं। अगली क्रिया, अगला प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। ये उन लोगों के लिए जिनका बीपी लो रहता है। इसका करने का तरीका है, अगर आप अपने राइट नोस्ट्रल से सांस भरते हैं, राइट साइड के नथुने से सांस भरते हैं और लेफ्ट साइड छोड़ते हैं, तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम। तो इसका अगर किसी को लो बीपी रहता है तो इसका कम से कम 10 से 20 रिपीटिशन करने चाहिए। और करने का प्रोसेस वही, जितना स्लो इनहेल करेंगे उतना ही स्लो एक्सहेल करना है। तो अगर ऐसे कर सकते हैं तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, फास्ट करेंगे तो इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ समय के बाद कुंभक भी लगा सकते हैं। कुंभक मतलब सांस भरी और आपने सांस को थोड़ी देर होल्ड किया और फिर एक्सहेल किया। अच्छा, इसमें रेशियो होता है 2:1 का। 2:1 इन द सेंस
अगर आपने 5 सेकंड में इनहेल किया है या 6 सेकंड में इनहेल किया है ब्रीथ को, तो 3 सेकंड आपको होल्ड करना है, और फिर जब एक्सहेल करना है तो वही 6 सेकंड लगने चाहिए आपको सांस छोड़ने में। तो भरने का प्रोसेस कम से कम 4 सेकंड से लेके आप 8 सेकंड तक जा सकते हैं, और उसके अगर आपने 4 सेकंड का इनहेल किया है तो 2 सेकंड आप होल्ड करें ब्रीथ को, और फिर एक्सहेल करें दूसरे नोस्ट्रल से। तो करते कैसे हैं, मैं आपको पहले सूर्यभेदी प्राणायाम करके दिखाता हूँ। ये सूर्यभेदी प्राणायाम की एक साइकिल हुई। आपके पास जैसा समय है, जितना समय है आपके पास, कम से कम 10 साइकिल तो रोज करनी है, और अगर उससे ऊपर आप जितना कर सकते हैं उससे आपका लो बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको हाई बीपी कैसे मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड चंद्रभेदी प्राणायाम करके दिखाता हूँ। इसमें करना क्या है, आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। हाथों की मुद्रा वही रहेगी, प्रणव मुद्रा। इनहेल के लिए अपने राइट नोस्ट्रल को अपने थंब से क्लोज करें। इनहेल और ऑन योर लेफ्ट नोस्ट्रल। यह मैंने आपको चंद्रभेदी प्राणायाम का एक साइकिल करके दिखाया। ऐसे ही चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए 10 से 12 रिपीटिशन करें, और हर बार सांस भरना है तो अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से, और एक्सहेल करना है तो अपने राइट नोस्ट्रल से। ये एक साइकिल थी। ऐसे ही आप 10 से 12, 20, 50 जितनी साइकिल कर सकते हैं, पर सांस भरना बिल्कुल स्लो होना चाहिए, इतना स्लो कि आपको खुद उसकी आवाज़ सुनाई ना दे इनहेलेशन की, तब इफेक्ट पड़ेगा। मैंने बहुतों को सुना है कि हाँ रोज़ करते हैं तब भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो करने का प्रोसेस जब तक सही नहीं होगा तब तक इफेक्ट नहीं आता। तो पहले तो मन को शांत करें थ्रू द अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके बाद अगर आपको लो बीपी है तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम करें, और अगर हाई बीपी है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें। चंद्रभेदी प्राणायाम या सूर्यभेदी प्राणायाम में इनहेलेशन जो है वो सेम नोस्ट्रल रहना चाहिए। अगर आप चंद्रभेदी कर रहे हैं तो हर बार राइट नोस्ट्रल इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें, और अगर आप हाई बीपी के लिए कर रहे हैं चंद्रभेदी प्राणायाम तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल इनहेल करें और राइट से एक्सहेल करें। इसकी जितनी साइकिल करेंगे आपको 2 से 3 दिन में ही इफेक्ट फील होने लगेगा, और जितना इफेक्ट होगा आपका डेली रूटीन में आपको अपने अंदर शांति महसूस होगी, और आपकी जो अनइजीनेस फील होती थी हाई बीपी में या लो बीपी में वो होना ख़त्म हो जाएगी। तो ये था सूर्यभेदी और चंद्रभेदी पर आज का मेरा वीडियो, जिसकी शुरुआत आपको पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से करनी है ताकि आपका मन शांत हो, और ये प्री प्रैक्टिस है हर प्राणायाम की। तो इसको करने के बाद ही आप सूर्यभेदी या चंद्रभेदी करें। अगर किसी को लो बीपी है तो वो सूर्यभेदी करे, अगर किसी को हाई बीपी है तो वो चंद्रभेदी प्राणायाम करे। अच्छा, हर प्राणायाम का इफेक्ट या एक्सरसाइज का इफेक्ट जब भी पड़ेगा जब आप अपने डेली रूटीन को थोड़ा ठीक करेंगे। तो डेली रूटीन में पहले तो अपनी फूड हैबिट को ठीक करें। दूसरा, स्लीपिंग, जो सोने का समय है कम से कम 6 घंटे का रखें। रात में कम से कम 10:30-11 बजे तक सो जाएं, और सुबह 5-6 बजे तक उठने का प्रयास करें। अगर आपका ये डेली रूटीन सही हो गया, उसके बाद ये प्राणायाम और एक्सरसाइज आपको सपोर्ट करेंगी
आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो और आज का थॉट आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए वीडियोस को और नई नॉलेज को जानने के लिए और अपनी डेली रूटीन को ठीक करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नॉलेज से अवगत होते रहें और अपनी लाइफ को सुखद बना सकें, क्योंकि जीवन का सुख ही निरोग रहने में है। जितना आप निरोग रहेंगे उतना ही, चाहे आपके पास थोड़ा धन कम हो, पर अगर आपके पास निरोगी काया है तो आप जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहें। इसी कामना के साथ नमस्कार।